गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चालक की धारिता की, यानी कि इस चैप्टर का विभव और धारिता, ये दो पार्ट थे इस चैप्टर के। एक पार्ट खत्म हो गया विभव, अब बात करेंगे धारिता, कैपेसिटेंस। धारिता की बात होगी, चालक की धारिता। चालक की धारिता, चालक की धारिता की बात होगी। इधर सुनना, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी चालक को आवेश देते हैं, तो आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि। आवेश देंगे तो विभव में वृद्धि होगी, ठीक है ना। आवेश देने पर चालक के विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे जैसे आवेश देंगे तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ना उसका, ठीक है ना। तो चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, और चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के सीधे समानुपाती होता है। मैंने कहा है चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि, आवेश ये है, विभव वृद्धि ये है। चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के सीधे समानुपाती होता है। Q समानुपाती V, ठीक है ना। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो Q बराबर आ गया CV। क्या आ गया? Q बराबर आ गया CV, यानी कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, और चालक को दिया गया आवेश विभव वृद्धि के सीधे समानुपाती होता है। और Q समानुपाती V हो गया। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया C, और C होता है चालक की धारिता। चालक की धारिता हो गई C, तो चालक की धारिता C बराबर हो गया Q/V। चालक की धारिता C बराबर Q/V हो गया। परिभाषा क्या होगी? यदि मैंने V का मान 1 वोल्ट ले लिया, तब C बराबर क्या रह गया? Q। मतलब ये स्पष्ट है कि यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की है, कितनी की है? चालक के विभव में 1 वोल्ट की विभव में वृद्धि की है, तो चालक को दिया गया आवेश ही क्या कहलाता है? उसकी धारिता कहलाता है। चालक को दिया गया आवेश ही उसकी क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। कब? जब चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तब। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूं Q और C के मध्य। इधर देखना, यहां पर तो मैंने ले लिया, दिया गया आवेश है Q, और यहां है विभव वृद्धि। तो Q और C के मध्य ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा आएगा, ठीक है ना। Q और V के मध्य ग्राफ सीधी रेखा आएगा, क्योंकि Q समानुपाती नहीं है। यदि इस वक्र का ढाल की बात करूं तो ये थीटा, ये त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC से tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB, और आधार कितना है? BC। AB का मान है कितना? Q, और BC का मान कितना है? V। Q/V कितना है? C। तो इस वक्र का ढाल किसको बताएगा? धारिता को। यदि Q और V के मध्य ग्राफ खींचे तो इस वक्र का ढाल धारिता को बताएगा। यदि मैं इसको इधर ले लेता, इसको इधर ले लेता, तो वक्र का ढाल धारिता के व्युत्क्रम को बताता। कैसे ले लो? तो इस वक्र का ढाल इस समय धारिता को बता रहा है। यदि इसको मैं यहाँ ले लेता, इसको मैं यहाँ ले लेता, तो इस वक्र का ढाल m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, m बराबर तो होता है वक्र का ढाल किसको बताता? 1/c को बताता। चालक की धारिता ये बता दिया है कि 1 वोल्ट का विभव में वृद्धि की तो चालक को दिया गया आवेश उसकी धारिता कहलाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करेंगे धारिता का मात्रक। मात्रक की बात करेंगे तो C बराबर है Q/V। Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक है वोल्ट, तो कूलाम बटे वोल्ट कह दो या फिर फैराड। कूलाम बटे वोल्ट, और कूलाम बटे वोल्ट को बोलते हैं फैराड, ठीक है ना। तो कूलाम बटे वोल्ट कह दो
या फिर फेराड कह दो, बात एक ही है। 1 मिनट में इसमें शाई भर लेता हूँ, पेन में थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। या तो कूलाम बटे वोल्ट कह दो या फिर फेराड कह दो, बात एक ही है। अब भर गई शाही, अब चलेगा दूल्हा। ठीक है, फेराड कह दो या कूलाम बटे वोल्ट कह दो, इसका विमीय सूत्र भाई विमीय सूत्र निकालना, और जिसको विमीय सूत्र निकालना नहीं आता उसका फिजिक्स पढ़ना बेकार है। C बराबर है Q अपॉन V, Q तो होता है IT और V बराबर होता है W अपॉन Q। तो ये Q ऊपर चला गया, Q इंटू IT और W, ठीक है, ये आ गया। इधर सुनना, Q बराबर फिर IT हो गया, IT इंटू IT बटा W। I इसमें होता है एम्पियर स्क्वायर में, ए स्क्वायर, ठीक है ना। A2 आ गया, अरे धारा जिसमें होती है एम्पियर में होती है ना, तो A2 आ गया। T टाइम के लिए तो T2 आ गया, और वर्क किसमें होता है M1 L2 T माइनस 2 में, यही होता है ना वर्क का। ये हो जाएगा M-1 L-2 T की घात कितनी हो जाएगा 4 A2, ये हो गई इसकी विमीय सूत्र। ये तो निकालना आना चाहिए तुम्हारे। C बराबर Q अपॉन V, Q क्या होता है धारा, C Q बराबर होता है आवेश, आवेश होता है धारा गुणा समय, तो IT। V बराबर होता है W बटे Q, Q ऊपर चला गया, Q बराबर फिर वापस IT रख दिया, और I किसमें हो गए एम्पियर में, T समय T स्क्वायर, और ये हो गया W, कार्य इतना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्य को तो जानते हैं ना, बल गुणा विस्थापन, और बल होता है MA किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो M1 L2 T माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब 1 फैराड धारिता की परिभाषा की बात करेंगे। 1 फैराड धारिता की परिभाषा, C बराबर है Q अपॉन V। यदि मैं ये कह दूं कि Q बराबर है 1 कूलाम और V बराबर है 1 वोल्ट, तब C बराबर हो जाएगा 1 फैराड। तो परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कितने वोल्ट हो 1 वोल्ट, तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव में वृद्धि हो तो धारिता 1 फैराड होगी। 1 की परिभाषा हमेशा ऐसे ही दी जाती है, ठीक है ना, धारिता 1 फैराड होगी, ठीक है। अब है धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, इधर सुनना। पहला, चालक के आकार कोमा आकृति पर निर्भर करती है। धारिता आकार और आकृति पर निर्भर करती है, जितना बड़ा आकार होगा उतना ही ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है। आकार पर निर्भर करेगी, आकृति पर निर्भर करेगी, माध्यम पर निर्भर करेगी कि चालक के चारों ओर कौन सा माध्यम है, किस माध्यम में उसको रखा गया है। चालक के आकार पर निर्भर करेगी, आकृति पर निर्भर करेगी, माध्यम पर निर्भर करेगी। तीसरा पॉइंट स्टार इंपॉर्टेंट है, चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश और विभव वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। आवेश पर निर्भर नहीं करती है और विभव वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, इन पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती भाई, चालक की धारिता तुम तो क्या होगे करेगी, Q अपॉन V पर होता है तो करनी चाहिए। चालक को दिए गए आवेश और विभव वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई, इधर सुन ले, क्योंकि यदि तुमने आवेश को दुगना कर दिया तो विभव भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि Q समानुपाती भी है। यदि आवेश यदि तुमने दुगना कर दिया, 2Q कर दिया, तो वोल्टेज अपने आप ही दुगना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस वही आ गया। क्योंकि आवेश को यदि बदलोगे, आवेश को चेंज करोगे, दुगना कर दो, चौगुना कर दो, तो वोल्टेज उसके अनुपात में अपने आप ही बदल जाएगा, तो वो कट जाएगा। यदि आवेश दुगना करा तो वोल्टेज अपने आप ही दुगना हो जाएगा, क्योंकि Q समानुपाती है V, इसलिए निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि बाद में मान भी वही आएगा, ठीक है। ये हो गया।
ये धारिता की बात हो गई है, धारिता की परिभाषा हो गई, 1 फैराड की हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई, ग्राफ हो गया। अब बात करेंगे हम गोलीय चालक की धारिता। ये बताओ गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता की बात हो रही है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, छोटा सा ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, इसको आवेश दिया है तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसको आवेश दिया गया है कैपिटल क्यू, तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, वितरित हो गया। तो आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा भाई? मैं बताया कि बराबर के क्यू अपॉन आर होता है गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, यही तो होता है। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विभव होगा पृष्ठ पर क्यू अपॉन आर, क्योंकि सूत्र होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर। चालक गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है निकाला था ना तीसरे चैप्टर में। चालक गोले के पृष्ठ पर विभव इतना होता है, हमको धारिता निकालनी है क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V। समीकरण 2, Q तो Q है, Q तो आवेश दिया है, V का मान उठा के रखते निकल गई, V का मान उठा कर रख दिया, बस और कुछ नहीं करा है। C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, C का मान आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। कुछ नहीं किया, पृष्ठ पर विभव उठा के सूत्र में रखा है, बस इतना सा एक स्टेप का। अब यदि इस गोलीय चालक को माध्यम में रख दिया, यदि गोलीय चालक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो, तब एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हो तब धारिता आ जाएगी Cm। माध्यम में कितना हो जाएगा? ये एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, तब धारिता ये हो जाएगी माध्यम में। और हम जानते हैं क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितनी है? C। निर्वात में धारिता, अरे है ना, निर्वात में धारिता है, निर्वात में धारिता है, इसलिए Cm का मान कितना हो जाएगा? C एप्सिलॉन आर। माध्यम में धारिता निर्वात की तुलना में कितने गुणा हो गई? एप्सिलॉन आर गुणा हो गई। तो यहां से Cm अपॉन C बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक की एक परिभाषा और निकल गई, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर की एक परिभाषा और निकल गई कि माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता का अनुपात। किसी माध्यम में धारिता, ये माध्यम में धारिता है, बटे निर्वात में धारिता का अनुपात क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इससे क्योंकि माध्यम में धारिता कितने गुणा है निर्वात की? एप्सिलॉन आर गुणा, तो इससे एप्सिलॉन आर की एक परिभाषा और निकल गई, ये भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर की परिभाषा बताई थी ना पहले चैप्टर में, वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। इसको मैं उठा 2-3 सवाल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कल से ही चालू करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है उदाहरण नंबर 1, 4.1 पेज नंबर। सवाल आपको किताब में से नोट करने हैं। 74 पृथ्वी को गोलाकार मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात करो। ठीक है ना, इधर देखना, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सूत्र से निकलेगी। C बराबर 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 8.85 × 10⁻⁻12। पृथ्वी एक गोलाकार चालक है और गोलाकार चालक कितनी होती है? R 6400 किलोमीटर,
6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर। चूंकि आर कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है भाई, नहीं दे रखा तो ध्यान होनी चाहिए 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में बदल दिया है, सी अपने आप आ जाएगा। सोल्व करना तुम्हारा काम है। 11711 फेरेड, 711 फेरेड आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4.2 है और वो पेज नंबर वही है 74। सवाल उतार कर फिर आंसर नोट किया करो भाई। एक फेरेड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? धारिता दे रखी है 1 फेरेड और उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, क्योंकि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर हो गया C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दूं क्या KC, तो 9 गुणा 10 की घात 9। और भाई ऐसा रख के भी निकाल सकते हैं, तब भी तो यही आएगा 9 गुणा 10 की घात 9, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं रख सकता क्या? आंसर आसान हो गया ना, सोल्व नहीं करना पड़ा। C की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर आ गई। कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। क्या कह रहा है, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? ठीक है ना, क्या आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं? क्या इसको नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इसकी त्रिज्या इतनी बड़ी है, इसको अलमारी में रख लोगे क्या? 10 की घात 9 मीटर है इसकी त्रिज्या, तो ये पृथ्वी से बड़ा हो गया। पृथ्वी में तो कितनी है? 64 गुणा 10 की घात 5 है मीटर त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ा है तो इतने बड़े को अलमारी में रख लेंगे क्या? नहीं रख सकते, तो अलमारी में नहीं रख सकते क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4.3 है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 कह रहा है, एक गोलीय चालक की वायु में धारिता C बराबर दे रखा है वायु में, ये वायु में धारिता कितनी दे रखी है? 2 पिकोफैरेड। वायु में धारिता 2 पिकोफैरेड है, माध्यम में धारिता Cm 12 पिकोफैरेड है, माध्यम में धारिता 12 पिकोफैरेड है, तो एप्सिलॉन R का मान बता परावैद्युतांक का, कई बार आया हुआ है इस टाइप का, Cm अपॉन C 12/2 6 मात्रहीन राशि होती है परावैद्युतांक, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4.4, पेज नंबर ये चल रहा है 75, पेज नंबर 75 पर पहुंच गया, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेज नंबर 75, ठीक है। दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं की त्रिज्या अलग अलग है, गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करना है, तो यानी कि आवेश दोनों का समान है, Q1 बराबर Q2। विभवों का अनुपात V1 अपॉन V2 बराबर क्या दे रखा है? 1:2। आवेश समान है, विभवों का अनुपात दे रखा है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चूंकि मैं जानता हूं C बराबर होता है Q अपॉन V, तो यहां से C समानुपाती हो गया Q अपॉन V, तो यहां से C1 अपॉन C2 बराबर आएगा Q1 अपॉन V1 बटे Q2 अपॉन V2, ये आया ना। C किसके समानुपाती हो गया? Q बटे V के, ठीक है ना। और यहाँ से C1 अपॉन C2 बराबर क्या लिख सकता हूँ? Q1 अपॉन V1 बटे Q2 अपॉन V2, ये लिख सकता हूँ। तो C1 अपॉन C2 बराबर आ गया Q1 अपॉन V1 इंटू V2 बटे Q2, Q2 से Q1 कट जाएगा क्योंकि बराबर है, और C1 अपॉन C2 बराबर आ गया V2 बटे V1, और V2 बटे V1 का अनुपात कितना है? 2:1, तो ये आ गया। अरे Q1 से Q2 क्यों कट गया? क्योंकि दोनों बराबर है भाई, तो 2:1 आ जाएगा। कैसे निकालना है? कोई बहुत सारे तरीके हैं। तो ये अपनी बात हो गई है। तो बच्चों आज के लिए तो बात खत्म कर रहे हैं, कल अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र, ठीक है ना। संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे, ये सब अपन कल पढ़ेंगे। फिर संधारित्र के प्रकार हैं, ठीक है ना। फिर संधारित्र के प्रकार है, 3 प्रकार है संधारित्र के, जिनमें से 2 हमारे कोर्स में है, ठीक है ना। तो स्कूल खुलने से पहले आप जैसे 21 तारीख को बता रहे हैं कि क्लास चालू
करें क्या नहीं करें पता नहीं, ठीक है ना। उससे पहले अपन इस चैप्टर को ख़त्म करा लेंगे, क्योंकि फिर स्कूल खुलेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा हो गया, फिर हम चुंबक वाले चैप्टर को तैयार करेंगे, चालू करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। धन्यवाद।